तो दोस्तों देखो, हमारे परा पकौड़ियाँ बन के भी तैयार। तो ये बन रहे हैं, ये भगवान जी के लिए। तो भाई मैंने ब्रेड पकौड़े बना दिए हैं। सिया राम दोस्तों, सुप्रभात। आप सब लोग कैसे हो? तो हैप्पी मकर संक्रांति और एकादशी की भी शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ पोहे, जो उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन बनाए जाते हैं। तो मीठे के लिए पोहे बनते हैं। तो मैं तो सुबह से चालू हो गई थी 7 बजे से, और अभी बना रही हूँ मैं। तो सारी प्रिपरेशन पहले ही कर दी थी उठते ही। तो हमने साफ़ सफाई कर दी थी, वैसे झाड़ू पोछा करके पूजा भी हो गई थी। तो पूजा करने के बाद हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो मैं बना रही हूँ अभी पोहे, तो हम इसको गुलगुले कहते हैं। ये बनते हैं गेहूँ गेहूँ के आटे से, और हम इसको गुड़ के पानी में फेंटते हैं आटे को, ये उससे बनते हैं। और गरम गुड़ के पानी में तो अच्छे से फेंट लिया था मैंने। तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने छोड़ा था। फिर जल्दी जल्दी तेल गरम हो ही गया था, तो मैंने कहा जब तेल गरम हो गया है तो पोहे बना देते हैं। फिर एक एक करके हर चीज़ साइड रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने पोहे मीठा बनाने से ही स्टार्ट किया। और जब तक ये बन रहे थे तो हम तब तक आलू वगैरह काट रहे थे। आलू बॉयल करके भी रख दिए थे हमने। तो ये बन के रेडी थे हमारे। तो ये ऐसे ही ब्राउन होते हैं और अंदर से ये कच्चे ना रह जाए, तो मैं ये देख रही थी और दिखा भी रही थी कि हाँ ये बन गए हैं। और ये बहुत बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। तो हमने बस सब थोड़ा थोड़ा बनाया स्वाद के लिए, ताकि लगे कि त्योहार है पहाड़ियों का या पहाड़ का, कि हम क्या बनाते हैं। तो ये मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और फिर आ गई थी पकोड़े की बारी। तो मैंने मम्मी ने पहले से ही आलू काट के रख दिए थे। तो मैंने सिर्फ मसाले और बेसन ही मिलाया था। और सच में यार, पानी की मात्रा मैंने उसमें इतनी सारी डाल दी कि वो पूरा पानी पानी हो गया बेसन का। और उसके बाद मुझे फिर बेसन और डालना पड़ा। तो मेरे से वैसे गलती ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है। जैसे मैंने अपना हाथ भी जला लिया था तेल में। और उसके बाद बस मैंने जो तेल तो पहले से ही गर्म हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ भी तल दी। और मैंने सब थोड़ा थोड़ा ही बनाया, और भगवान जी को भी और इष्ट देवताओं को भी भोग लगाया। क्योंकि सबसे पहले गढ़वालियों का एक रीति है कि सबसे पहला भोजन भगवान और इष्ट देवताओं के लिए रखा जाता है। तो मैंने उसको खान कहते हैं, पर जब पहाड़ी चूल्हा होता है तो हम खान कहते हैं उसको। चूल्हे में रखते हैं भगवान जी के लिए, मतलब इष्ट देवताओं के लिए। पर अब हो चुके हैं मॉडर्न किचन, तो मैंने रख दिया था किचन के ही बगल में, जहाँ पे हमारा चूल्हा है, ये गैस जल रहा है उसके बगल में ही रख दिया था। मतलब जैसे जैसे चीज़ें मैं बना रही थी वैसी वैसी मैं मंदिर के लिए अलग से रख रही थी, और गैस के सामने अलग से रख रही थी। और भगवान जी के लिए, क्योंकि सबसे पहला भोग तो भगवान को ही लगता है ना। तो फिर मेरी पकौड़ियाँ बन के रेडी थी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े की तैयारी, क्योंकि मम्मी लोगों ने बोला कि हमें ब्रेड पकोड़े ही खाने हैं। पूरी पकौड़ी तो हम रोज़ ही हर त्योहार में बनाते हैं, तो आज तू कुछ अलग बना ले। तो फिर ब्रेड मम्मी ले आई थी, और बेसन भी भाई ले आया था। और क्योंकि बेसन एंड टाइम पे ही ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले क्या किया, जो मैंने मसाला आलू का मसाला बनाया है ब्रेड के अंदर डालने के लिए, तो मैंने कहा पहले इनको ही भर के एक साइड रख देती हूँ, ताकि मेरे लिए तलने के लिए आसानी हो जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इनके अंदर भरा और इनको साइड रखा। और ये मैंने पहले हाथ से ब्रेड छीले, मतलब काटे क्या बोलते हैं, उनको फोल्ड किया तो वो टूट रहे थे। उसके बाद मैंने चाकू से काटे तो सही कट गए थे। तो जब कट गए थे तो फिर मैंने इनको आलू के मैश के साथ आलू भर दिया था उनके अंदर। तो मैं देख रही थी कि तेल फिर से गर्म हो गया, क्योंकि तेल बार बार ठंडा हो जा रहा था।
तो फिर बेसन का मैंने पेस्ट बनाया, तो उसके अंदर मैंने ब्रेड डुबा के उसके बाद तलना स्टार्ट किया। और इनको तलने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें समय लेती है, क्योंकि ये अंदर तक नहीं पकती। तो हमने इसको धीमी आंच में इनको बनने दिया और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे और ये खाने में भी उतने ही अच्छे लग रहे थे। और तेल देखो कैसे गिर रहा है मेरे हाथों से, क्योंकि सच में मतलब कुछ काम सफाई के साथ मुझे करना नहीं आता, पर बाद में मुझे ये सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदा किचन देख के तो ऑलरेडी OCD जाग जाता है लड़कियों का कि लड़कियां कभी गंदा देख नहीं सकती। तो काफ़ी बार हाथ भी जला दिया मैंने, और चाय भी बन के मेरे बगल में रेडी थी, मम्मी ने कर दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इनको सेक लिया था। और बस यही सब हम करते रहे आज। और हमारा नाश्ता, दिन का खाना पूरा हो चुका था, क्योंकि इतना हैवी खाना खाने के बाद इंसान क्या ही खा लेगा। और तो जल्दी जल्दी मैंने साफ़ सफाई भी हाथों हाथ कर ली थी, क्योंकि जब अगर ये ऐसे ही लगा रहेगा बेसन, तो ये निकलने में देरी मतलब बहुत दिक्कत करता है। तो हाथों हाथ अगर तुमने कपड़ा या साफ़ सफाई कर ली तो ये इतना नहीं चिपक पाता। तो एक बार तो मैंने ऐसी मोटा रबली साफ़ कर दिया था। उसके बाद मम्मी ने कहा कि खाना खाने के बाद करेंगे साफ़ सफाई यहाँ की। तो उसके बाद हमारे घर आई एक छोटी सी बच्ची खाना खाने के लिए, और उसकी बातें सुनना यार। आ गए तो हमारे घर खाना खाने है? आज से हमारे घर मत आना। नहीं, हमारे घर नहीं आना। नहीं आएगी तो हमारे घर क्यों आएगी? तो हमारे घर हमारे लिए मेले से क्या लाएगी? मेले से क्या लाएगी? तो आना ही है ना। क्यों आ रहा है तू ना यहाँ पे खाना खाने? मैं ताऊ भी तो है ना, मुझे नाम ना जी वाल वालवीन। कल से आई ना हमारे घर, मार खाएगी। कल से मेरी स्कूल है। वैसे कल से मेरी स्कूल है। तो तब भी नाश्ता करने आ जाती है। नहीं आऊंगी। अरे आई, कल तो मैं पराठे बनाऊंगी। कल तो पराठे खाने के लिए आई तो मैं तेरे को मारूंगी, ठीक है? ओके वो नहीं आएगी ना? तेरे घर में क्या बन रहा है? मेरे घर में ना कचौड़ी। अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी खाने। नहीं, तुमने तो खा भी दिया। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, अभी तो तू नहीं खाया खाना। मैंने तो अभी साफ सफाई की, मैंने तो अभी खाना ही नहीं खाया। सबसे पहले तो तू भुक्कड़ आ गई हमारे घर खाना खाने। मैं तो कन्या हूँ। कन्या नहीं है तू, गधी है तू, गधी। क्या है तू? हाँ क्या है तू? जोर से बोल, जोर से बोल। मेरा खिलौना दो। क्या है वो? हाँ, चिपका देंगे अपने वाले दरवाजे में। इतनी ऐसे ही भाग जाओगे, बंदर आ जाएगा रोज फिर हमारे घर पे। फिर जाली वाला है हमारे घर में भी, तो बड़ा बड़ा जाली वाला है। हमसे छोटा है तुम्हारे घर में। पर तुम्हारा घर तो गंदा है। मेरा घर गंदा है तो नहीं करे राइट। तो अच्छा जो मेरा घर अच्छा है तो लाइक करें। ओके, लाइक कर दिया। लाइक कर दिया क्योंकि तेरी भुल्ली अच्छी है और तू गंदी है। तेरे ले लाइक नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए लाइक करोगे? तू इतनी गंदी क्यों है? तू गंदी। तो मैंने अपनी थाली में इतना सब कुछ सजाया हुआ है कि सब कुछ मैं ही खा दूंगी, पर मैं इतना नहीं खा पाई अनफॉर्चुनेटली। और इतनी सारी चाय मम्मी ने रखी हुई है कि जैसे मैं पूरी चाय पी लूँगी, जबकि मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और हैप्पी मकर संक्रांति।